हेलो। नमस्ते। आज मैं आपको हेडलाइन के बारे में, जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। ये जो गई हुई है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। सॉरी, दिस वन इज द हेडलाइन। ये हेडलाइन जो होती है हमारी मानसिकता को दर्शाती है। व्यक्ति मतलब की मेंटेलिटी उसकी कैसी होगी, और उसका मानसिक थिंकिंग पावर, और उसका जो सोचने समझने का है, वो इस सब रेखा से हमें पता चलता है। मस्तिष्क रेखा जो मेनली होती है, वो या तो आपके ये हमारा गुरु पर्वत कहलाता है, जिसको हम जुपिटर भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे यहाँ से होती हुई, गुरु से होती हुई भी ऐसे निकल आती है, तो गुरु के केंद्र से भी निकलती है। कभी ये लाइफ लाइन जो है, ये हमारी लाइफ लाइन हुई, ये हमारी सॉरी ये हमारी लाइफ लाइन है। जैसे, तो ये लाइफ लाइन से कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नहीं आ रही है, ये जो दिया हुआ है, ये हमारी कभी कभी क्या होता है, लाइफ लाइन से भी बिल्कुल मतलब एक साथ जॉइंट होके भी निकलती है। और कभी कभी क्या होता है, ये मंगल, ये हमारा एरिया जो कहलाया जाता है, ये मंगल एरिया होता है। तो कभी कभी ये रेखा ऐसे ऐसे होके, मंगल से भी होके ये निकलती है। ये अगर ये रेखा, जैसे मैंने बताया है, जुपिटर से तीन तरह से मैंने आपको बताया है कि ये निकलती है। तो अगर ये जुपिटर से होके निकल रही है, यानी बृहस्पति से आरंभ हो रही है, मतलब ये रेखा ऐसे जाके थोड़ा सा इसका एक ब्रांच निकल के ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके फिर ये ऐसे जा रही है, तो ऐसे और ये लंबी है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति से हो रही है। बृहस्पति एक अच्छे उसमें माना जाता है, बृहस्पति से किसी भी चीज का होना। व्यक्ति मतलब काफी, जिसको कहते हैं ना, पावरफुल होता है, और उसका अपना एक एम होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, और एक जिसको होता है ना, डिटर्मिनेशन, कि नहीं मुझे ये करना है तो मतलब करना है। और लोगों के साथ प्रॉपर वे में मिलकर चलने वाला इंसान होता है। अगर ये रेखा हमारी बृहस्पति से होकर जा रही है तो ठीक है, बृहस्पति से होके ये ऐसे इसमें हमारी हेडलाइन में, मतलब इसकी प्रॉपर नहीं जाती है, इसकी एक ब्रांच कोई निकल के जाती है, तो हम यही मानते हैं कि ये बृहस्पति से होकर आ रही है। ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर अपना, जिसको कहते हैं ना, शासन करना, कि मतलब एक तरह का लीडरशिप क्वालिटी जिसको कह सकते हो आप, वो इस तरह के लोग होते हैं। और ये लोग मतलब जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं, और किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते। ये अन्याय जिसको बोलते हैं, कि अन्याय नहीं करते हैं ऐसे लोग, जो बृहस्पति से, जिनकी रेखा हेडलाइन मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से होकर निकलती है। ठीक है। इस रेखा में कई चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये गुरु पर्वत से जैसे ये होकर, मैं आपको अगेन दूसरा करती हूँ। जैसे ये एक इसमें से ऐसे निकल के, ये ब्रांच जैसे इसकी निकल के से प्रारंभ होती है, और जीवन रेखा से, ये जो लाइफ लाइन से थोड़ा सा डिफरेंस इसका होता है। ये मेरी लाइफ लाइन हो गई, तो इसमें दोनों में स्पेस है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है,
मतलब काफी कुछ जो इनकी हैबिट होती है, वो तो काफी कुछ रियलिटी जो मैंने आपको पहला बताया था कि जुपिटर पे जाने यानी बृहस्पति पे जाने पे होती है, काफी कुछ उसी से सिमिलरिटी मिलती है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, उतावले होते हैं, मतलब हर चीज को बड़ा जल्दी डिसीजन लेना, मतलब हर काम को फटाफट करना, बेशक उस वो चीज में प्रॉब्लम आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको लगता है कि फटाफट इस चीज को फिनिश करो, फटाफट जो भी लेना है डिसीजन फटाफट लो, बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा वो उस चीज की नहीं सोचते। तो इस तरह के लोग होते हैं। अगर उनका इस तरह दोनों लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में अगर गैप होता है तो और अगर यही जैसे डिफरेंस जो मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे मैं ऐसे करती हूँ, सॉरी थोड़ा सा मेरा आर्ट का प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं ऐसे करके ये मेरी लाइफ लाइन हो गई, तो ये जैसे मेरा ये डिफरेंस बहुत आ गया। तो ये ऐसे इंसान क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी मतलब चीज में, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी खतरे की चीज में, कहते हैं ना कि जैसा कूद पड़ना, कि मतलब देखते भी नहीं है कि इसके आगे हम अगर ये काम करेंगे तो ये लाइफ में ये खतरा हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नहीं करते, वो उस चीज में कूद पड़ते, नहीं जी मुझे करना है, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन वो उस चीज को करते हैं। लोग मना भी करेंगे कि नहीं ये जैसे आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, वो उस चीज को अवॉइड करते हुए उसमें, मतलब जिसको आप कहते हो ना कि फटाफट करना, कि जो जो है सो है, मतलब इस तरह के जो होते हैं। और इनमें थोड़ा सा प्राउडनेस बहुत होता है, ऐसे लोग घमंडी, जिसको आप कह सकते हैं कि घमंडी टाइप के होते हैं। और मतलब वो जैसे बताया, कोई भी मतलब खतरा है, आपको मना किया गया है, लेकिन नहीं, ये जो है ये आप बोलेंगे नहीं कोई नहीं है, उस चीज में चले जाते हैं ये। तो ये इस तरह के होते हैं। अगर आपका डिफरेंस इन लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में ज्यादा, दोनों के बीच ज्यादा है। अब थर्ड जो हमारा टाइप का आता है, अगर ये मेरी लाइफ लाइन मेरी हेडलाइन के साथ में ऐसे बिल्कुल चल रही है, दोनों एक साथ मिली हुई है, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, मिला हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनली पर्सन होते हैं, सेंसिटिव भी कह सकते हैं, आपको सेंसिटिव होते हैं। और ये लोग बड़ा सोच समझ के किसी भी काम को बहुत सोच समझ के करते हैं। मतलब अगर आप इनको बोलोगे ना कि आप बताइए आपने आगे क्या सोचा है, इसके बारे में कोई बात है, तो वो उसका डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। मतलब हर चीज को, जिसको कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, वो वाला कंडीशन ऐसे लोगों के हाथ में होता है कि हर चीज को मतलब बहुत स्टडी करना, एग्जामिन करना, तब आगे फर्दर स्टेप लेना। तो वो चीज टाइप के ये होते हैं। अगर ये रेखा जैसे ये जो मेरी हेडलाइन है, ये हेडलाइन कभी होता है ना ऐसे सीधी भी चली जाती है, ऐसे ऐसे सीधी चली गई है, सीधी ये नीचे को डाउन में ना जाकर, ये थोड़ा सा स्लोपिंग में ना होकर सीधी ऐसे रेखा जैसे सीधी ये होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जैसे बिहेव, जैसे होते हैं ना अच्छे बिहेव वाले, मतलब होते हैं हर किसी से के तरह के, कि इनके अंदर ह्यूमैनिटी पावर होती है, ह्यूमैनिटी होती है, और व्यवहारिक होते हैं, मतलब सोसाइटी में मतलब हमें कैसे चलना है, दुनिया के साथ कैसा बिहेव करना है, वो सब चीज ये आप ऐसे लोगों के हाथों में देखेंगे अगर उनका किस तरह पर जा रहा है। और मतलब कल्पना इनके अंदर
इमेज जो होता है ना, कल्पना करने की शक्ति वगैरह, शक्ति कह सकते हैं, कल्पना करना इनको अच्छा लगता है। और अगर यही हमारी मस्तिष्क रेखा ऐसे होकर स्लोपिंग में ये नीचे को आ जाती है, ये हमारा मून का पार्ट होता है। सॉरी, मैं दोबारा से करती हूँ। जैसे यही ये हेडलाइन ऐसे नीचे को स्लोप करती हुई नीचे को आ रही है, तो ऐसे लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूजिक में, आर्ट में और टेक्निकल लाइन में, मतलब ऐसे लोग आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं लाइफ के अंदर वाले लोग होते हैं। और मतलब हर चीज मतलब को एंजॉय करने वाले ये लोग होते हैं। आर्टिस्ट आप बोल सकते हैं, आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। और जैसे कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह जो जो बनते हैं, वो इस टाइप के लाइन अगर स्लोप करती हुई नीचे आपकी चंद्र पर्वत की ओर मतलब जा रही है आपकी लाइन, तो ऐसे लोग इस उस पर इस फील्ड में जाते हैं। या तो एक आर्टिस्ट बन जाएंगे या म्यूजिशियन होते हैं कोई। और टेक्निकल में जैसे टेक्नीशियन हो गए। अब ये जैसे ये हमारी लाइन गई, और ये क्या है, हमारा मंगल पर्वत हमारा एक मास यहाँ पर होता है, एक मंगल हमारा इधर होता है, मंगल पर जाती है। तो अगर ये लाइन हमारी जैसे ये वाली हमारी लाइन ऐसे जाके और इसने ऐसे कर्व लेके ये मंगल पर्वत पर ऐसे मंगल की ओर इसका थोड़ा सा कर्व हो जाता है, तो ऐसे लोगों को जो बिजनेस में अच्छा होता है, उनका बिजनेस अच्छा चलता है। अगर वो लोगों को बिजनेस के लिए बोला जाए कि आप लाइफ में बिजनेस की ओर जाइए, तो उनके लिए काफी अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। और ऐसे लोग क्या है, पैसे की कद्र वैल्यू करते हैं कि पैसे को मतलब वेस्ट करना इनको अच्छा नहीं लगता। मतलब ये पैसा जो कहते हैं ना, जोड़ने वाला इंसान होता है, उस तरह का इंसान होते हैं। तो और अब इसके बाद कभी कभी आपने देखा है कि हमारे इसमें छोटी छोटी सी लाइनें इसको ब्रेक करती हुई जाती हैं, या क्रॉस बन जाता है, मतलब कुछ इस टाइप का, या हमारा दीप बन जाते हैं। तो इस तरह का जब ये होता है, तो ये हमारा कुछ ना कुछ पेट का प्रॉब्लम या सिर में कुछ घातक बीमारी का कुछ को इंडिकेट करता है कि आपकी अगर ये लाइन टूटी भी होती है, बीच में ब्रेक होती है, तो कहीं ना कहीं आपको सिर की चोट लगने का इंडिकेट करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ये लाइन जिगजैग बोल सकते हैं, या चेन टाइप में भी होती है, तो ये भी लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी मस्तिष्क में ना एक मतलब कोई बहुत डेंजर जिसको कहते हैं डिसीज की ओर इंडिकेट करती है। और दीप का मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का दीप है तो आपको सिर में दर्द रहेगा, या कटा हुआ भी है तो आपको सिर में या पेट का आपको प्रॉब्लम रहेगा। और इसके बीच में यदि जैसे ये हमारी हार्ट लाइन ऐसे जाती है, हार्ट लाइन जो है हमारी, ये हार्ट लाइन होती है, जैसे हार्ट लाइन के में और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, ये यहाँ से होके ऐसे निकल के हमारी जाती है, इन दोनों में डिफरेंस अगर कम होता है, तो इंसान मतलब जिसको कहते हैं ना कि डिसीजन लेना, वो नहीं समझ पाता कि मैं अपना डिसीजन दिमाग से लूं या दिल से लूं। मतलब इस कष्ट जो
मतलब ये एक उसके अंदर प्रॉब्लम बनी रहती है कि मैं किस, जैसे होते हैं ना कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आप दिमाग से काम लीजिए, कोई कहते हैं नहीं आपका दिल जो कहता है वो कीजिए। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों लाइनें आपस में, इनका स्पेस कम है, तो इस तरह का लोगों में डिसीजन लेने का प्रॉब्लम आता है कि वो नहीं ले पाते हैं कि मतलब मैं कहाँ, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं मोस्टली उनका प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और अब जैसे मैंने बताया था आपको, ये हमारा चंद्र पर्वत है। अगर ये बहुत ज्यादा चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है तो ऐसे लोग होते हैं ना, कल्पना में जीना, मैं ये मतलब यही सोचते ही रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो मतलब कल्पना करते हैं कि मैं जैसे चांद पे बैठा हूँ, मैं मून पर हूँ, मैंने ये किया, मतलब कल्पनाशील वाले बहुत होते हैं। चंद्रमा आपको पता होगा वैसे भी। तो ये मतलब दूसरी दुनिया में, और ये जो लोग होते हैं ना वो भी होते हैं कि मतलब इनको आप एक तरह से होता है ना, सोते हुए इंसान को जगाना, कि भाई जगाना इन द सेंस ये नहीं कि वो रियल में सो रहा है, मतलब कि आप उनको पुश करोगे तो तब वो अपनी कल्पना से बाहर आएंगे कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आप उनको बताओगे तो तब, नहीं तो वो उनको लगता है कि हम इसी जिंदगी में कल्पना के थ्रू ही वो अपनी लाइफ को ऐसे सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया और ये यही मेरी जीवन है। अगर ये सन लाइन का कोई ऐसे ब्रांच, जैसे ये ये सनलाइन ऐसे होके कर्व लेती हुई ऐसे ये हमारी सन की होती है, सन की तरफ को इंडी जाती है, तो यहाँ डिफेम मिलता है इंसान को, कुछ ना कुछ उसको बदनामी का फेस करना पड़ता है, मतलब उसको कभी भी कोई भी डिफेम मिल सकता है उसको। और अगर ये कोई लाइन जैसे जैसे ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हार्ड लाइन है, इससे कोई ब्रांच हमारी हेडलाइन से ब्रांच निकलती हैं, आपने देखा होगा ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ब्रांचेस आपने देखा होगा निकलती हुई, और ये हार्ड लाइन को टच करती है ना, तो वो जो जिस इंसान के उसमें होती है ना, हार्ट जो टच कर रही है ये ब्रांचेस निकल के, तो ये ऐसा इंसान, किसी भी इंसान, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उससे इतना अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और इतना उससे मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि एक लगाव हो जाना, कि उसको समझ में नहीं आता, कि खुद उसको समझ में नहीं आता कि मैं इस इंसान से इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रहा हूँ, मुझे इससे क्यों, इसके प्रति मुझे इतना लगाव क्यों है। और उस और वो भी मतलब नहीं, कि अगर मैं किसी के साथ में किसी से अट्रैक्ट हूँ, एक होता है ना थोड़ा सा इंसान को लगता है कि इसको अगर पता चलेगा वो मेरे लिए क्या सोचेगा या क्या है, तो वो उस चीज की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर जिससे अट्रैक्ट है तो उसको जैसे जाकर बोल देना कि आपको नहीं पता सामने वाला का रिएक्शन कैसा होगा, अगर आप किसी को मैं को जाकर बोलूं तो उसको वो कैसे सामने वाला फील करेगा। तो इस तरह का भी इसमें देखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ में दो, आपने देखा होगा दो हेडलाइन होती है। वैसे तो ये अच्छी मानी जाती है कि बंदा क्रिएटिविटी में क्रिएटिव है बंदा, और उसका जो मेंटल पावर बहुत अच्छा है, मानसिक ये जो कह सकते हैं प्रबल है, और जो शारीरिक उसका जो है बॉडी में भी मतलब अच्छा, उसकी शारीरिक शक्ति का भी का इंडिकेट करता है। और पर ऐसे लोग जो होते हैं ना, दोहरे जिसको कहते हैं ना, ड्यूअल, दोहरे टाइप के होते हैं, मतलब आप इनको जज नहीं कर सकते, एक साइड अभी आपको कुछ बोलेंगे, मतलब जो इनका माइंड होता है ना वो डबल टाइप में चलता है, दो तरफा चल, जिसको आप कह सकते हो कि
कभी कुछ बोला, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी बात में दूसरा चेंज होके वो आपको कुछ बोल रहे हैं। जैसे मैं एडवाइस का ले सकती हूँ, एडवाइस का वैसे इतना नहीं है कि जैसे आपको कल उन्होंने कुछ एडवाइस दिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपको मतलब दोहरी प्रवृत्ति आप कह सकते हैं ना, दो तरफा जिस तरह कहते हैं ना, कि आप मतलब जज नहीं कर पाओगे कि मतलब ये इंसान मेरे को कहना क्या चाहता है। मतलब दो तरफा उनका हर समय मेंटलिटी को चलती है। और बाकी मैंने ये बताया था, टूटी फूटी नहीं, जितनी ये लाइफ लाइन क्लियर होगी, सॉरी हेडलाइन क्लियर होगी, और जितनी ये अच्छी लंबी पैरेलल होगी, ये आपकी एजुकेशन को भी इंडिकेट करती है। इसका मतलब आप हायर स्टडी करेंगे और नीचे जाती है तो आप बाहर जाने का चांसेस होता है कि आप लाइफ में बाहर जाएंगे। अगर ये कटी हुई नहीं, अगर जहाँ से भी ये कटी हुई है तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आता है, ये उसको भी इंडिकेट करती है कि। और हाथ में मतलब दीप वगैरह नहीं होता। अब यहीं पर अगर हमारा स्क्वायर होता है और हमारी लाइफ लाइन कटी हुई है तो ये हमारे को बचाव को इंडिकेट करता है। मेरी यहाँ से कटी है और यहाँ से ये पैरेलल फिर चल रही है, तो वो मैं कितना भी इस बीमारी को मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन मेरा बचाव हो जाएगा, या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या मुझे कोई ऐसी डिसीज है उसका क्योर हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। और मतलब आगे के लिए ये स्क्वायर जब भी हाथ में होता है, क्रॉस नहीं होना चाहिए, रेखा कटी नहीं होनी चाहिए, दीप नहीं होना चाहिए, और जिगजैग टाइप की, मतलब जिसको कहते हैं ना श्रृंखला मत क्या उसको, ये इस तरह मतलब चेन टाइप में आप कह सकते हो, इस तरह की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। जितनी साफ सुथरी रेखा होगी हाथ में उतना हाथ अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, ये गॉड गिफ्ट होता है। बाकी कर्म हमारे हमारे हाथ की रेखा को बताते हैं। गॉड ने तो 3-4 रेखाएं हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी हाथ में 3-4 रेखाएं, वो जो एक लाइफ लाइन होती है आपको हमेशा मिलेगी। लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन हो गई, ये हेड लाइन हो गई, ये हमारी हार्ट लाइन हो गई। ऐसे तीन रेखाएं तो आपको मिलेंगी। हमारा ये हर जब भी बच्चा एक जन्म लेता है तो उसके हाथ में ये 3-4 रेखा होती है। लेकिन आगे हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये रेखाएं आगे मूव करती हैं। कोई हमारा टाइम खराब आ रहा है और तो वो उसी तरह वो रेखा इंडिकेट करना शुरू कर देगी। हमारा पीरियड अच्छा चला गया है, वो जो हमारा खराब टाइम था वो चला गया है, तो वो ये रेखा कभी मिटती नहीं है कि आप सोचो कि ये हमारा टाइम खत्म हो गया तो वो ये मिट जाएगी नहीं। ये बहुत लाइट हो जाती है, तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि ये रेखा, ये पीरियड आपका अब खत्म हो गया है। तो इस तरह मतलब अच्छे कर्म कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि सब कुछ लाइफ में अच्छा करने का सोचिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शायद हार्ट लाइन के बारे में, हार्ट लाइन जिसको हम हृदय रेखा बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैंने वेबसाइट में अपना वेबसाइट डाली हुई है, एस्ट्रो 2010 करके, मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर फॉर्म है, आप उसको फिल कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपको कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। तो बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आपकी बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू आप टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।